मुझे बाइबल का ज्ञान है, तो फिर मेरी मुलाकात परमेश्वर से क्यों नहीं हुई? जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तो आप केवल किताब पढ़कर और सिद्धांत जानकर साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। जानना ही काफी नहीं है, आपको वास्तव में साइकिल पर बैठकर चलाना होगा। शुरुआत में आप संतुलन नहीं बना पाते, आप एक पल के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर गिर जाते हैं। यही बात परमेश्वर के वचन पर भी लागू होती है। इसे समझना ही काफी नहीं है, इसका अभ्यास करना आवश्यक है। जानना और करना दो अलग अलग बातें हैं। शुरुआत में साइकिल चलाना मुश्किल लगता है क्योंकि हमारी सोच असल सिद्धांत से अलग होती है। जब आप बाईं ओर झुकने लगते हैं तो खुद को सीधा करने के लिए आपको हैंडल को बाईं ओर घुमाना पड़ता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से हम हैंडल को विपरीत दिशा में घुमा देते हैं क्योंकि हमें गिरने का डर होता है। हमें लगता है कि यह ज्यादा सुरक्षित है। फिर भी यही चुनाव हमें और तेजी से गिरा देता है। साइकिल चलाना सीखना अपनी सोच को त्यागने और सच्चे सिद्धांत को स्वीकार करने की प्रक्रिया है। विश्वास भी इसी तरह काम करती है। हम परमेश्वर के वचन का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि वो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति से भिन्न है। वचन हमें प्रेम करना, क्षमा करना, विनम्र होना और यहां तक कि हानि को पहले स्वीकार करना सिखाता है। हमारी प्रवृत्तियां हमें स्वयं को बचाने, अपने अभिमान की रक्षा करने और हानि से बचने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं हमें तर्कसंगत लगती हैं, लेकिन अंततः वे हमें ठोकर खाने का कारण बनती हैं। यही कारण है कि हम क्रोध, अभिमान और दूसरों को दोषी ठहराने के जाल में फंस जाते हैं। साइकिल स्थिर रहने पर आगे नहीं बढ़ती। हम किसी और के धक्के का इंतजार नहीं कर सकते, हमें खुद पैडल मारना होगा। पैडल प्रार्थना है। प्रार्थना के द्वारा हमें कार्य करने की सामर्थ्य मिलती है। प्रार्थना जिम्मेदारी से भागना नहीं है, ये वो सामर्थ्य है जो आज्ञा पालन को संभव बनाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मेरे विचारों को नहीं बल्कि आपके वचन को, हे पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करो, तो हमें सामर्थ्य प्राप्त होती है। लेकिन फिर हमें कार्य करना होगा। हमें प्रेम, क्षमा और नम्रता को चुनना होगा। जैसे पैडल मारने पर साइकिल आगे बढ़ती है, वैसे ही प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करने और वचन को व्यवहार में लाने पर विश्वास आगे बढ़ता है। गिरना सीखने का एक हिस्सा है। हम कई बार गिर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम रुकते नहीं हैं। हम फिर से प्रार्थना करते हैं, हम फिर से अभ्यास करते हैं, हम फिर से आगे बढ़ते हैं। बदलाव एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, जैसे प्याज की परतें एक एक करके उतारी जाती हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन का अभ्यास करते रहते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। विश्वास कोई सिद्धांत नहीं बल्कि अभ्यास है। ये वचन को जानने के बारे में नहीं बल्कि उसे जीने के बारे में है। अगर आज आप गिर गए हैं तो फिर उठ खड़े हों, प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करें, वचन का फिर से अभ्यास करें और अधिक साहस के साथ आगे बढ़ें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप प्रभु के समान बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे होंगे और समय आने पर आप अपने जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तर का फल देखेंगे।